कैन। कैन ऐसा इंग्लिश वर्ड है जिसका इस्तेमाल हमें बार बार देखने व पढ़ने को मिलता रहता है, क्योंकि ये एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है जिसका उपयोग साधारण बोलचाल में भी किया जाता है। जैसे आई कैन रीड, यू कैन डू इट, राधा कैन सिंग, अमित कैन गो आदि। तो आइए जानते हैं कि कैन क्या है। व्हाट इज ए कैन? इंग्लिश वर्ड कैन का हिंदी क्या है? मीनिंग ऑफ कैन। कैन का प्रयोग कैसे करें? यूज ऑफ कैन। नियम, रूल्स। व्हाट इज कैन? दोस्तों, ये इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ब है। इंग्लिश ग्रामर में कुल 10 मॉडल्स होते हैं और इस वीडियो में हम पहला मॉडल वर्ब कैन के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ कैन। इसका हिंदी अर्थ सकना होता है और इससे पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी का बोध होता है। यूज ऑफ कैन। जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकती है आदि लगा रहे और इसके साथ वाक्य में सामर्थ्य, योग्यता, ताकत, क्षमता का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं किताब पढ़ सकता हूँ। इस वाक्य में किताब पढ़ने की क्षमता या योग्यता का बोध हो रहा है। तुम उसे पीट सकते हो। इस वाक्य में पीटने की ताकत व क्षमता का बोध हो रहा है। सीता बोर्ड पास कर सकती है। इस वाक्य में बोर्ड पास करने की योग्यता का बोध हो रहा है। अतः इन सभी वाक्यों में अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाएगा। रूल। अब हम ट्रांसलेशन बनाने का नियम जानते हैं। कैन का प्रयोग करके इंग्लिश सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर या रूल्स इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड द बुक। आइए अब हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंस में कैन का प्रयोग करना सीखते हैं, जिससे हमें सब कुछ और भी अच्छे से समझ आ जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड इंग्लिश। तुम गाना गा सकते हो। यू कैन सिंग सॉन्ग। राकेश तुम्हें पीट सकता है। राकेश कैन बीट यू। मैं उसे हरा सकता हूँ। आई कैन डिफीट हिम। राधा नदी में तैर सकती है। राधा कैन स्विम इन द रिवर। लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं। द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट। देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट धन, कैन धन, नॉट धन, वर्ब धन, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता हूँ। आई कैन नॉट रीड इंग्लिश। तुम गाना नहीं गा सकते हो।
यू कैन नॉट सिंग सॉन्ग। राकेश तुम्हें नहीं पीट सकता है। राकेश कैन नॉट बीट यू। मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ। आई कैन नॉट डिफीट हिम। राधा नदी में नहीं तैर सकती है। राधा कैन नॉट स्विम द रिवर। लड़के क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। द बॉय कैन नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ? कैन आई रीड इंग्लिश। क्या तुम गाना गा सकते हो? कैन यू सिंग सॉन्ग। क्या मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ? कैन आई नॉट डिफीट हिम। क्या राधा नदी में तैर सकती है? कैन राधा स्विम इन द रिवर। क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं? कैन द बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे लोग हमारी मदद कर सकते हैं? कैन दे हेल्प अस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन वर्ड टाइप। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, WH प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता हूँ? हाउ कैन आई रीड इंग्लिश। तुम गाना कब गा सकते हो? वेन कैन यू सिंग सॉन्ग। राकेश तुम्हें क्यों पीट सकता है? वाई कैन राकेश बीट यू। मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? हाउ कैन आई डिफीट हिम। राधा किस नदी में तैर सकती है? विच रिवर कैन राधा स्विम इन। विच रिवर राधा कैन विच रिवर कैन राधा स्विम इन। कि लड़के क्रिकेट कब खेल सकते हैं? वेन कैन द बॉयज प्ले क्रिकेट।